सुंदर कीर्तन पदार्थ प्रभु को, बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? पंजाबी बाग दिल्ली प्रभु जी। पंजाबी बाग दिल्ली के। हरि बोल। आप लोगों ने गौर निताई को देखा? हरि बोल। राधा क्या सुंदर थे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को हृदय से सुंदर कीर्तन विग्रह का दर्शन, और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्येगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का सादर दंडवत प्रणाम है। चरणों में भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोगों के ऊपर हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में हम लोग कुछ दिनों पहले प्रवेश किए हैं। पहले अध्याय में है और शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। महाराज प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पौत्र हैं। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हैं, देहूति आकुति प्रसूति। उनका वर्णन ऑलरेडी हम लोग देहूति का कैंटो 3 में, देहूति की पुत्रियों आकुति प्रसूति का और उत्तानपाद की वंशावली का वर्णन हम लोगों ने कैंटो 4 में पढ़ा। जहां पर समाप्त होती है कि जब हरे कृष्ण जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से सुनते हैं, कहां तक सुनते हैं? प्रचेताओं के बारे में सुनते हैं। प्रचेताओं भगवान के धाम चले जाते हैं, उनके पुत्र रहते हैं दक्ष, वो भी तपस्या के लिए चले जाते हैं। और इधर विदुर महाराज जी मैत्रेय मुनि से आज्ञा लेकर कहाँ चले जाते हैं? हस्तिनापुर में चले जाते हैं। तो याद रखें, सब कोरिलेशन हमारा बना रहेगा। फिर हस्तिनापुर में वो सबको मालूम है, जाते हैं। डिटेल में हम लोग ने कैंटो 1 के 13वें अध्याय में पढ़ा था, ये बहुत सुंदर है। और इधर में हम लोग 5वें जब कैंटो में प्रवेश करते हैं तो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत के बारे में हमने शुरू किया। और इसके बारे में कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और परीक्षित महाराज का पहले प्रश्न होता है और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। प्रश्न परीक्षित महाराज का क्या है कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे ये बताइए, आपने बताया कि प्रियव्रत ने तो ब्रह्मचर्य रहना का पालन किया था, क्योंकि वो तो बड़े भाई हैं और छोटे भाई तो उत्तानपाद ने पहले सिंहासन किया। तो यहाँ पर मुझे संदेह 2 चीज का प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि वो ब्रह्मचारी रहने के बाद पुनः उन्होंने गृहस्थ जीवन कैसे
स्वीकार किया, नंबर 1। नंबर 2, गृहस्थ जीवन में रहने के बाद पुनः उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे स्वीकार की, पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में कैसे लगी। तो ये इतना सुंदर प्रश्न है। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि जो एक बार भगवान के चरण कमल के अमृतुल मधु में अनुरक्त हो जाता है, उसका स्वादन ले लेता है, सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि भगवान की भक्ति शाश्वत है, ये आत्मा का शाश्वत भोजन है और इसमें इतनी दिव्य शक्ति होती है, सारी भौतिक आसक्तियों को काट देता है, अनासक्ति उत्पन्न करता है। और इसीलिए वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, वह भले ही किसी भी भौतिक जगत में वापस आ जाए, किंतु जब एक बार भगवान के चरण का आश्रय ले लिया है तो कोई भी भौतिक बाधाएं उसकी भक्ति को रोक नहीं सकता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। फिर प्रियव्रत के बारे में बोलते हैं, बताना शुरू करते हैं। कहते हैं प्रियव्रत ने किससे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था? नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उसी समय वो पर्वत में, कौन सा पर्वत का नाम याद नहीं आ रहा है, वो नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो वहां और कहते हैं तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो उतने उसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और तुरंत स्वयंभू मनु, नारद मुनि और प्रियव्रत तीनों मिलकर के उनका सम्मान करते, आदर करते, आदर करते। ये भी एक हमारे बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भी कोई गुरु आचार्य आता है, कहीं भी हम रहे, अगर हम इवन एज ए हम वक्ता भी हैं, हमसे बड़े सीनियर डिवोटी, तुरंत हमें खड़ा होकर सबको खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। तुरंत ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रिपीट करते हैं 2 मिनट में। पहली बात कहते हैं, हे प्रियव्रत मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहते हैं भगवान से ईर्ष्या मत करो। हम अपनी बुद्धि से भगवान के जो दिव्य कार्य है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का जो दिव्य उद्देश्य है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। इवन शिव, ब्रह्मा, कोई भी उनकी जो उनका जो दिव्य उनका जो उद्देश्य है, माने खुद ब्रह्मा जी कह रहे तो शिव ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो। भगवान की आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सकता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कहते हैं भगवान के विभिन्न गुणों के अनुसार कि हमें विशिष्ट शरीर प्रदान किया गया है और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करें। भगवान ने जो हमें कह दिया है, बहुत सुंदर बात कहते हैं। 2 हम लोगों ने पढ़ा, क्या? एक बैल का एग्जाम्पल की, जैसे बैल के नाक में रस्सी बंधी रहती है, उसका चालक जैसे घुमाता है वैसे ही चलता है, उसी में उसका कल्याण है। और उसी प्रकार हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा कि हम तो अंधकार में है, अज्ञानता में। बहुत सिंपल है। यदि आपसे कोई पूछेगा आप अंधकार में अज्ञान में क्यों है, इसका एकमात्र उत्तर देंगे, वही इसी अंधकार में अज्ञानता में बोलकर तो भगवान के धाम को छोड़ कर करके इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि जिनकी आंखें हैं जो प्रकाश में है, जिनके पास दिव्य चक्षु है, उनका अनुसरण करना चाहिए। सिंपल एक ही चीज कह दिया और कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाना, कोई प्रश्न नहीं करना है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों के वशीभूत है, वह भले ही वन में चले जाए, अपना नाटक करे, कहीं भी चले जाए, इंद्रियां उसे छोड़ेगी नहीं, सदैव उसको भोग के लिए लालायित करेगी। लेकिन अगर कोई इवन जो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन अपने इंद्रियों पर जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह उसी तरह है जैसे कि एक उस राजा के तुल्य है जो अपने किले दुर्ग में रहकर भी अपने बलशाली पशुओं को हरा सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम
भौतिक जीवन को स्वीकार करो। इतनी बातें कहते हैं, इतना पावरफुल बात कहते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक ताज में बहुत बात कहते हैं, अगर हम सकाम भक्ति करते हैं, हम खुद भगवान के पास अप्रोच करते हैं, भगवान धन सुंदरी ये मुझे दो, तो हमारे बंधन का कारण है। लेकिन जब स्वयं भगवान कहते हैं तो याद रखेंगे कि क्योंकि भगवान का जो आदेश है वो दिव्य होता है, भगवान का आदेश होता है दिव्य लक्ष्य के लिए होता है, इसलिए प्रियव्रत को कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने कभी ये नहीं कहा मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा ये भगवान का आदेश है, उसको तुम पालन करो। और तुरंत हमने पढ़ा कि प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के आदेश को तुरंत स्वीकार किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने धाम सतलोक को चले गए और उसके बाद शांभु मनु ने अपने पुत्र प्रियव्रत को समस्त भूमंडल के पालन का भार, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कल पिछली क्लास में कल पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महर्षि नारद जी की अनुमति से दे दिया। हरि बोल। कितना देखिए, एक भक्ति में एक जो हम लोगों को जो अनुशासन पालन करना चाहिए, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, ठीक है, प्रियव्रत ने स्वीकार किया, लेकिन जिस गुरु से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका आदेश बहुत जरूरी है। कभी भी हम लोग को बाईपास करने का चेष्टा नहीं करनी, अरे इनसे तो जो ज्ञान प्राप्त हो गया इनको बाईपास करो, इससे जो उच्च ज्ञान है उच्च पद पे उनसे ज्ञान प्राप्त करो, सारी भक्ति खत्म हो जाएगी। माने भक्ति खत्म मतलब रुक जाएगी। बहुत सुंदर, नारद जी से अनुमति लिया, क्योंकि नारद जी ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, अनुमति लेकर कर करके दे दिया, और नारद जी ने अनुमति दे दिया। और इसमें भी बहुत हमने पढ़ा, नारद जी ने क्यों अनुमति दे दिया, क्योंकि जब नारद जी को यह संतुष्टि हो गई कि मेरा भक्त प्रियव्रत ये भगवान का आदेश है, पहला चीज तो ये है, और दूसरा उनको खुद पर विश्वास है कि मैं भी तो भगवान के आदेश को पूरा किया हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, भगवान का आदेश है बद्ध जीवों को भक्ति में लगाना, और भगवान का भी यही आदेश है बद्ध जीवों को भक्ति में लगा करके मेरे पास आना, भक्ति में लग करके जीव मेरे पास आए। तो प्रियव्रत का जो उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना है। अर्थात अगर हम कहते हैं, अगर हमारा लक्ष्य है, गृहस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितना गृहस्थ जीवन को इतना पावरफुल, इतना महत्वपूर्ण बनाया गया है कि गृहस्थ जीवन का मतलब है कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन बिताना। कृष्ण को केंद्र में रख करके गृहस्थ जीवन बिताते हैं तो इसको कहते हैं कृष्ण भावना मिथ का प्रचार के लिए अग्रसर होना। इसका मतलब क्या हो गया, कृष्ण भावना मिथ को लेकर के, उद्देश्य को लेकर गृहस्थ जीवन यापन करना, मतलब इट इटसेल्फ इज अ प्रीचिंग, माने कृष्ण भक्ति को प्रचार। क्यों, मैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने जा रहा हूं गुरु के आदेश से कुत्ते बिल्ली का जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं। इस कृष्ण भावना के आंदोलन में भी हमें सैनिकों की दरकार होती है, दिव्य सैनिकों की दरकार होती है, जो कि प्रभुपाद जी के चेतन महाप्रभु के मिशन को आगे ले जा सके। सोचिए ना, बार बार एक ही बात क्यों माइंड में आती है, बड़ा आप सोचिए, बड़ी शांति से भगवान के बैठ के सोचेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा इशारा क्या है। अगर हमारे पास में, हमारी सेना में, हमारे प्रचार में अगर कृष्णमय संतान सैनिक न हो तो प्रभुपाद जी के और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कैसे पूरा करेंगे। ये बहुत ध्यान से सुनना है। इस पर प्रियव्रत भारत भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहे, किंतु सदैव उन्हें सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान बना रहा। हरि बोल। ये गारंटी है, शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, भगवान का आदेश का पालन करेंगे, सदैव हमें कृष्ण का भजन चिंतन बना रहेगा। कभी भी हमको कोई भी अभक्त से मिलते हैं, कुछ भी गलत कार्य होता, तुरंत हमें याद आएगा ये हमारी भक्ति के विरुद्ध है, ये भक्ति में अवरोध है। 110% आप उससे पहले तो ये 100% आएगा कि ये अनुचित है, नहीं करना है। फिर
चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, खुद डिसीजन नहीं लेते हैं तो दूसरा क्या भाव आएगा, गुरु से, अपने सीनियर से मैं पूछूं, आएगा ही आएगा। और क्यों आता है ये भी भाव, क्यों आता है, क्योंकि भगवान की कृपा से ये भाव आता है, क्योंकि हमें भक्ति है। भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो ये नोट करके रख लीजिए, ये राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा है। कृष्ण तो सदैव रहते हैं, लेकिन भक्ति का जो भाव आता है, भक्ति जो थोड़ी भी मन में आती है, बिना राधा रानी की कृपा के हमारे में नहीं आ सकती है, क्योंकि रियल भक्ति की सोल प्रोप्राइटर राधा रानी है। ये हमेशा अब याद रखेंगे, जितना हमारा भक्ति में भाव रहेगा उतना राधा रानी की कृपा मिलेगी, राधा की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी, किससे हम जुड़ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रभुपाद जी कहते हैं एक महाभागवत जिसका इस संसार से कोई सरोकार नहीं होता, भक्ति के दिव्य स्तर में उतरकर विश्व भर में भगवान की महिमा का उपदेश देता है। उदाहरण हमने डिस्कस किया कल था, शिला प्रभुपाद, हमारे पी के लीला प्रभु ने पूछा। उसके पश्चात प्रियव्रत महाराज ने विश्वकर्मा की पुत्री भविष्मती से विवाह किया, 10 पुत्र हुए। सारे पुत्र गुणों में, चरित्र में अपने पिता के समान थे। एक पुत्री थी उजर स्वामी, जिसका विवाह हम आगे पता नहीं, हमने पढ़ के, शुक्राचार्य से उनका ब्याह होगा, एकमात्र जो पुत्री है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होना जरूरी है, पृथ्वी को कृष्ण में संतान देने के लिए। हरि बोल। 10 पुत्रों के नाम हमने पढ़े थे, उसमें जैसे अग्निधि और महावीर, शमन तथा कवि। तो महावीर, शमन और कवि ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और अग्निधि और बाकी जो 6 माने 7 जन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए कितना सुंदर बैलेंसिंग है, भगवान की व्यवस्था है कि कहाँ ब्रह्मचारी क्या गृहस्थ की दरकार है, और इनमें से 3 महावीर, शतन तथा कवि पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्पुमा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 1 शीर्षक महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्लोक नंबर 25 श्लोक 26 तक हो गया प्रभु, 27 का श्लोक पढ़े थे फिर तक। 27 से करते, श्लोक नंबर 27 से श्लोक फिर से पढ़ते हैं जो श्लोक हमने पढ़ा था। तस्मिन् ऊहवे उपशम परम ऋषय सकल जीव सिकाय आवास्य भगवतो वासुदेवाय भिता नाम सरभूतस्य श्रीमत् चरण अरविंद अविरत स्मरण अभिगलित परम भक्ति योग अनुभावेन परिभावित अंत हृदयागते भगवती सर्वेषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यक आत्मनि एव आत्मन तादाम्य अविशेषेण समीयु। प्रारंभ से इस संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपने इंद्रियों को पूर्णता वश में करते हुए, कौन 3 है? महावीर, शवन और कवि, करते हुए परम साधु हो गए। उन्होंने अपने मनों को उन श्री भगवान के चरणकमलों में केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल आश्रय है और वासुदेव नाम से विख्यात है। हरि वो जो
भाव स्थिति से भयभीत है, उनके लिए भगवान वासुदेव एकमात्र शरण। भाव माने ये भव सागर, भौतिक जगत। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा श्री भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं। हरि बोल। जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, गुणों में एक है, खाली क्वांटिटी में फर्क है। सन्यासी जीवन में परम अवस्था सर्वोच्च है। सन्यास की 4 अवस्थाएं होती हैं, कूटी चक्र, बहुचक्र, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यास आसन स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कूटी में जो रहता है और भोजन आदि सब वस्तुएं घर से मंगाई जाती है, वह कूटी चक्र अवस्था है। अर्थात घर छोड़ दिया, जस्ट घर के बाहर उसी शहर में, जैसे बता रहे गांव में आसपास रह करके भोजन उसके पास में आ जाता है, तो ऐसे सन्यासी को कूटी चक्र अवस्था सन्यासी कहलाते हैं। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वह घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता, तब तक वह अपना भोजन कई स्थानों से एकत्र करता है, जिसको मधुकरी कहते हैं। यह प्रणाली मधुकरी कहलाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भावों की प्रवृत्ति। जिस प्रकार से भोले थोड़ा थोड़ा करके अनेक पुष्पों से मधु संचित करते हैं, उसी प्रकार से सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और प्रत्येक घर में थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। यह बहुतक अवस्था कहलाती है। सब नोट कर लेंगे तो ये जब भी कोई पूछेगा तो हम लोग प्रचार कार्य में लगेगा। अधिक अनुभवी होने पर सन्यासी भगवान वासुदेव की महिमा का उपदेश देने के लिए विश्व भर का भ्रमण करता है, तब वह परिव्राजकाचार्य कहलाता है। हरि बोल। हमारे शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर है, जो पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार किया उन्होंने। सन्यासी को परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जब वह अपना उपदेश कार्य समाप्त करके आध्यात्मिक जीवन बिताने के उद्देश्य एक स्थान पर टिक जाता है। सच्चा परमहंस वह जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। अतः प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र प्रारंभ से परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। ईश्वर की सेवा में तल्लीन रहने के कारण उनकी इंद्रिया उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। इसलिए तीनों भाइयों को इसी श्लोक में उपसमशीला कहा गया। हरि बोल। उपसम का अर्थ है पूर्णतः दमित। चूंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः दमित कर लिया था, इसलिए वे महान साधु तथा ऋषि माने जाते थे। अर्थात वो गोस्वामी हो गए थे। गोस्वामी जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। हमें कौन सा बनना है? हमको तो क्या है, कुछ नहीं, हमें घूम घूम कर प्रचार करना है। ठीक है ना यार, एक जगह बैठ के नहीं कि खाली मैंने भक्ति किया, मेरा छोला माला हो गया, 4 रेगुलेटर से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, हमें प्रचार करना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया है, उनका ये आदेश है। और दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उनका आदेश है। जा रहे देखो, क्योंकि वो किनको फॉलो करे प्रभुपाद जी? चेतन बाबू। चेतन बाबू ने क्या कहा? जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा, गुरु हो तारे हो, भारत भूमि ते जन्म हुई जा, जन्म सार्थक करियो। इंद्रियों को दमित करने के अनंतर तीनों भाइयों ने अपना मन वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, वासुदेव सर्वम इति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व है। भगवान वासुदेव समस्त जीवात्माओं के आधार है। जब इस विराट जगत का लय होता है तो समस्त जीवात्मा गर्भोत्कचाई विष्णु की परम देव में प्रविष्ट होती है। हरि बोल। वहां वे महाविष्णु में लीन हो जाती है। ये दोनों विष्णु तत्व वासुदेव तत्व है। इसलिए कवि महावीर तथा समझ ये तीनों भगवान वशिष्ठ के चरणान्वित में सदैव ध्यानस्थ रहे। हरि बोल। इस प्रकार वे समझ सके कि हृदय में स्थित परम आत्मा श्री भगवान ही है और अपने स्वरूप को उनमें पा सके। इसका आशय यह है कि केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस श्लोक में वर्णित परम भक्ति योग का यह भावार्थ है कि अमिश्रित अनन्य भक्ति के बल पर जीवात्मा के लिए ईश्वर की से अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। हरि बोल। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अभितम भक्ति दशा सुंदर में भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। परम भक्ति योग से मनुष्य स्वतः देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता है, उठ
सकता है। देहात्म बुद्धि से माने 3 गुणों से ऊपर निर्गुण अवस्था में वो आ जाता है। दूसरा वसुदेव अवस्था में आ जाता है। हमारी जो ओरिजिन पुस्तक वसुदेव माने 3 गुणों से ऊपर है। भौतिक जगत में आके चेतना कलुषित हो जाती है, 3 गुणों से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखिए इस नोट का कोई भी हमको कहे भौतिक जगत में रहते हुए ये तीनों देखिए परमहंस अवस्था में 3 गुणों से ऊपर है। सब हमारे गुरु महाराज ये सब 3 गुणों से ऊपर है। प्रभुपाद जी जैसे 3 गुणों से ऊपर, और श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यह श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सिद्ध योगी जिसे सत्य या साधु कहते हैं अपने हृदय में श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। श्याम सुंदर श्री स्वयं को सांसों द्वारा विस्तार देते हैं और इस तरह भक्त अपने हृदय में निरंतर उनका दर्शन पा सकता है। हरि बोल। सांसों विस्तार देते सबको मालूम है, कृष्ण बलराम ये सब अलग अलग पूरा हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। अंश कलांश, अंश कलांश, अंश का अंश कलांश कहलाता है। अन्य श्याम अपि जाया जामत रहे पुत्र आसन उत्तम तामस रेवत इति मनु अंतर अधिपत्य। महाराज रेवत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम तामस तथा रेवत थे। बाद में उन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। हरि बोल। कितनी बड़ी बात है। देखिए 14 मनुओं में 3 मनु तो रेवत के पुत्र हैं। हरि बोल। कितने महान है ये। देखिए ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते। एक मनु का जीवन काल अर्थात एक मनवंतर की अवधि 71 युग की है और प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन मनवंतों पर शासन करने वाले प्राय समस्त मनु महाराज रेवत के वंशज ही रहे। इनमें से 3 उत्तम तामस तथा रेवत का विशेष उल्लेख हुआ है। हरि बोल। एवं उपसम अयनेषु शतनयेषु अथ जगति पति जगतिम अर्बुदानी एकादश परिवत्सराणाम अव्याहत अखिल पुरुषकार सार संवृत्त दो दंड युगला पीड़ित मौरवी गुण स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्ष बहिष्मत्या च अनुदिनम एधमान प्रमोद प्रसरण योशिन्य क्रीड़ा प्रमुषित हास अवलोक रुचिर छेल आदि पराभूयमान विवेक इवा अनव बुद्धियमान इव महामना बुभुजे। इस प्रकार से कवि महावीर तथा समन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रसिद्ध हो जाने पर महाराज रेवत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। यहाँ लिखा है कि अर्बुद, ये अर्बुद का अवश्य माने इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 करोड़ प्रभु जी। अर्बुद 10 करोड़, 10 करोड़ का एक अर्बुद होता है। अर्बुद है तो 10 करोड़ वर्ष तो यस ऊपर में लिखा हुआ है। इकाई दाई सैकड़ा लाख बिल्कुल सही का माता जी। गरीब 10 करोड़ वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार से कवि महावीर तथा यवन अवस्था में 11 10 नहीं 11 एक अर्बुद होता है 10 करोड़ साल का। माता जी यहाँ लिखे 11 10 करोड़ हो गया प्रभु। 110 करोड़ हुआ माता जी। 11 वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय से वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चला लेते तो हरि बोल। उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके व्यक्ति उनके अद्वितीय शौर्य से डर न जाने कहां भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बहिष्मती को अत्यधिक प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा उठने बैठने हंसी तथा चित्तन से महारानी उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के प्यार में डूब गए। वे उनके साथ सामान्य पुरुष आचरण करते किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थी। हमने कुछ श्लोक पहले पढ़ा था ना, हमारा व्यवहार पत्नी के प्रति के एक कर्तव्य बहुत बड़ा धर्म जो साधारण धर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार हम लोग सोचेंगे कि हम साधारण धर्म को नरकार करके परम धर्म का कभी भी पालन नहीं कर सकते, क्योंकि जो परम धर्म भगवान की भक्ति करता है उसमें ब्राह्मण के, उसमें जो एक सभ्य मनुष्य के सारे गुण रहते हैं, सम दम तप सोचम, ये सारे गुण रहते हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम में क्रोध है, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, घर में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम खाली पाखंडी, पाखंडी माने क्या बोले, अच्छा नहीं है, ये पाखंडी नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड हो गया ये, इससे अच्छा नहीं है हमारी भक्ति, मैंने इसका मतलब बहुत सही ढंग से नहीं बन रही। व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, भक्तों के प्रति, सब चीज में हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो ये नहीं लिखते कि सामान्य पुरुष आचरण का, तो ये परम भक्त के ये लक्षण होते हैं, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। इस श्लोक में धर्म प्रतीक पक्ष से न केवल किसी विशेष धर्म का वर्ण वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये हुआ वर्णाश्रम धर्म, क्या हो गया, कौन सा धर्म हो गया, ये हो गया हमारा साधारण वेदों में लिखा गया है। लेकिन याद रखेंगे वर्ण आश्रम को पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ण आश्रम का पालन बिना क्या होगा, पूरा समाज सतोगुण को भूल जाइए, खाली रजोगुण और तमोगुण में लेवल पे रहे। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जो कि सत्य युग में, त्रेता युग में वर्णाश्रम धर्म का पाला था, तथा लोग किस लेवल पे रहते थे, सतोगुणी लेवल पे रहते थे। सतोगुणी लेवल में ज्ञान होता है, रजोगुणी टेबल में केवल पशु वृत्ति रहती है। पशु वृत्ति मेरे पास ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसको को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग नहीं बोल रहे, ये शास्त्र बोल रहा है, गीता में 14वें अध्याय में ना 3 गुणों के बारे में, ये बहुत जरूरी है। ये शास्त्र की बातें इतनी, तो हमें पालन करना है, हर चीज को अनुशासन में लेना है। अपने परिवार के प्रति हमें जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाना है, इसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। लिप्त होने का मतलब हो गया भगवान को छोड़कर उसमें लिप्त हो जाना। ये दोनों में बहुत क्लियर अंतर है। समाज व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिक को जीवन लक्ष्य की ओर क्रम से अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में ये इतने कठोर थे कि उसकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंड के जाने के भय से दूर भागते फिरते थे। देखिए कितना सुंदर पालन करते थे प्रियव्रत महाराज। निसंदेह महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते थे। हरि बोल। अपने में इतनी दिव्य शक्ति थी, दृढ़ थे, इतना दृढ़ता से वर्णाश्रम का पालन करते थे कि किसी को डांटने की, दंड देने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उनके डर से ही सब लोग पालन करते थे। इसलिए यहाँ पर कौन सा रोल अदा कर रहे हैं, वो क्षत्रिय का रोल। एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है, क्षत्रिय कभी भी बाहर से कठोर होता है और अंदर से बड़ा नम्र होता है। किसी को भी आप देख लीजिए, क्षत्रिय में 2 गुण होते हैं। एक तो क्या होता है, दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो समाज के नियमों के विरुद्ध जानता है, और सदैव कृपालु होना चाहिए। कृपालु में कि मेरे जो जीव है, प्रजा जिसका पालन करने का दायित्व कृष्ण ने मुझे दिया है, उनका मैं रियल में पालन करूं। कौन सा पालन, उनको जो पेट की भूख है वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति का पालन करना सिखाओ, ये असली पालन, ध्यान रखें। तो क्षत्रिय का बहुत बड़ा रोल होता है। कहा गया है कि जो मानव समाज वर्णाश्रम द्वारा चलित नहीं है, वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज के बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रिय तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व निभा नहीं सकता। जो क्षत्रिय माताएं होती है ना, वो साधारण नहीं। हमने पूरा इतिहास में पढ़ा होगा, एक मिनट के आगे, जिसका पति युद्ध में जाता है,
वो स्त्री स्टेट में कहती है तुम छत्री नहीं हो, तुम चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, घर में आने, मुंह पीठ मोड़ के पीछे नहीं आना, इसको कहते हैं प्रोत्साहन। ऐसे नहीं कि नहीं अच्छा हुआ तुम आगे क्या आगे झमेले में गए थे, नहीं, उनका भी चरित्र, उनकी भावना, उनका ज्ञान उसी लेवल का होता है। हर देखिए क्षत्रिय, हर वैश्य, हर ब्राह्मण, सबका बड़ा कर्तव्य है, वो गुण होने बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज नहीं है ये सब गुण। शूद्र बैठा हुआ है ब्राह्मण की सीट पर, शूद्र बैठा हुआ है क्षत्रिय की सीट पे, ब्राह्मण बैठा हुआ शूद्र की सीट पे, फ्लैटरिंग करता है शूद्र की ब्राह्मण, उससे रोटी की आशा करता है। सोचिए कितना हमारा समाज गिर गया है। समाज माने पूरा देश की बात कर रहे हैं। फिर भी आज भारत की हम लोग की बहुत बड़ी कृपा है, जहाँ इतने बड़े संत हैं, प्रभुपाद जी आए, इतने बड़े आचार्यों को हमको दिया है, ये हमारा सौभाग्य, हमें सब का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्षत्रियो को राज का चलाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा कर्म तथा राजनीतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का सहचर अनिवार्य, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसीलिए का योग्य पत्नी लिखा है। योग्य पत्नी का सहचर्य अनिवार्य, अतः सुचारू से कर्तव्य पालन के लिए महाराज प्रीतो ने अपनी सुंदर पत्नी बृहस्पति का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा भाव से अपने पति को पसंद में दक्ष थी। वह महाराज प्रीवत को प्रोत्साहित करती रहती, जिससे वे उचित रीति से शासन करते थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्त्री का कितना, पति को चरित्रवान बनाए रखने के लिए माता जी का बहुत रोल, हर चीज में अपने कर्तव्य निष्ठ में, चरित्र निष्ठ में बनाने के लिए माता का बहुत बड़ा रोल है। इस श्लोक में युव शब्द का 2 बार प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि महाराज प्रीवत स्त्री दास के रूप में आचरण करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि वे मानोचित विवेक खो बैठे हो, किंतु वास्तव में वे अपने महान पद पे के प्रति विज्ञ थे। यद्यपि ऊपर से बाहरी दृष्टि से वे कर्मी प्रतीत का आसन कर रहे थे। महाराज प्रीवत ने 11 अवरुद्ध वर्षों तक राज किया। एक अवरुद्ध 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है, जो माता जी ने बताया था। हरि बोल। यावत अवभाष्यति सुर गिरिम अनुपरिक्रामम भगवान आदित्यो वसुधा तलम अर्देन एव प्रतपति अर्देन वक्ष्यादयति, तदा ही भगवत उपासनो उपचित अति पुरुष प्रभाव तत अनभिनंदन समझवेन रथेन ज्योतिमयेन रजनिम अपि दीनम करिष्यामि ति सप्तकृत वस्तरिणम अनुपर्यक्रामत द्वितीय इव पतंग। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रीवत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते, किंतु जब सूर्य उत्तर में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है। हरि बोल। और जब सूर्य दक्षिण में रहता है तो उत्तर को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रीवत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि जहां रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्य देव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। हरि बोल। इस अंतिम लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था, अर्थात ये भगवान के आदेश के अनुसार था। जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, इवन मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा है। बिना कृष्ण के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बिना कृष्ण के जीरो है। कितने भी जीरो लगा लीजिए, कितना भी धन हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितनी भी उपाधि हो जाए, ये सब शून्य के समान है। जब तक उसके आगे एक नहीं लगाएंगे कोई भी शून्य की वैल्यू नहीं है। कृष्ण को अगर रखेंगे केंद्र में तो जीरो की वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात 1 लगाना बहुत जरूरी है, कृष्ण को केंद्र में रखना बहुत जरूरी है। बंगला में कहावत है कि वह इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे। यह कहावत प्रियव्रत के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। हरि
उनके कार्यों से यह पता चलता है कि श्री भगवान की उपासना से कितने शक्तिशाली हो गए। भगवत गीता में भी कहा गया है, जहां जहां योगेश्वर रहते हैं वहां वहां विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहती है। विजय, धन तथा ऐश्वर्य, विभूति। यत योगेश्वर कृष्ण। भक्ति इतनी बलशाली होती है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी शक्ति से नहीं, पर शक्ति के स्वामी हरि बोल के अनुग्रह से होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। भक्ति इतनी बलशाली होती है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी शक्ति से नहीं, माने वो अपनी शक्ति से नहीं, बल शक्ति के स्वामी शक्तिमान के अनुग्रह से होती है। शक्तिमान है मेरे कृष्ण, हम लोगों के कृष्ण, हम सभी शक्तियां हैं। उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब जितनी भी अष्ट सिद्धि है, जो कुछ भी है कृष्ण की कृपा से होता है। अगर कोई भी योगी से मैं अष्ट सिद्धि प्राप्त करूं, बिना भगवान की कृपा के वो नहीं हो सकता है। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है सूर्य चलता है, आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य स्थिर है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु जैसे कहता है ना पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते नहीं, सूर्य चलता है। किंतु यहाँ पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। यस्या गया भ्रमति संवृत काल चक्र है। सूर्य भगवान की आज्ञा अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। वैदिक साहित्य के नक्षत्र विज्ञान अथवा ज्योतिर्वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास दक्षिण में घूमता रहता है। इस विग्रह पृथ्वी में यह हमारा व्यवहारिक अनुभव कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण में शीत ऋतु रहती है। इस प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी माने ज्योग्राफी के बाद कभी कभी आधुनिक विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया, किंतु फिर भी वे पृथ्वी के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सके। हरि बोल। यद्यपि पृथ्वी ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्य देव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी। हरि बोल। क्योंकि एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का आदेश होना चाहिए। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए उसने कार्य किया। उसने को जो भगवान ने ऐश्वर्य दिया इसलिए नहीं कि देखो मैं इतना बड़ा काम, नहीं, ये भगवान के आदेश के अनुसार किया। ये वैष्णव का सदाचार है, उसके लिए उसकी भावना रहती है। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि महाराज पृथ्वी के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान भाने वाली थी, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः शाम का इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महाराज पृथ्वी अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्य चरित्र से उनका शौर्य चतुर्दिक फैल गया था। ये वाहूह तत्रथ चरण नेमी कृत परिखात ते सप्त सिंधव आसन यत एव कृता सप्त भुवो दीपा। जब पृथ्वी ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूत मंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गए। हरि बोल। देखिए, और यही जो 7 द्वीप में तो 10 पुत्रों में 3 तो ब्रह्मचारी हो गए। ये 7 द्वीप, ये 7 उनके पुत्र 7 भूमंडल 7 द्वीपों में शासन किए। उनको 7 द्वीपों का उन्होंने शासन करने के लिए पृथ्वी ने उन्हें नियुक्त कर दिया। कभी कभी अंतरिक्ष लोकों को द्वीप कहा जाता है। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित है। इसी प्रकार से 14 लोक भी आकाश रूपी सागर के द्वीप है। सूर्य के पीछे रथ हाँकते हुए पृथ्वी ने 7 विभिन्न सागरों तथा लोकों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। गायत्री मत में हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जब करते हैं। भूलोक के ऊपर भुवर लोक है और उससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। इन सबों का नियंत्रण सविता सूर्य देव द्वारा किया जाता है। प्रातः काल उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की आराधना की जाती है। जस्ट यह बताया गया। जम्बू पलक्ष सालमली कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा तिशाम परिमाणम पूर्व समात उत्तर उत्तरो यथा संख्यम द्विगुण मानेन बहि समन्ततः उपकल्पता। 7 द्वीपों के नाम है जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश,
क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है, जिसके आगे दूसरा द्वीप है। ये देखिए 15 अध्याय के बाद में ये पूरा डिटेल में वर्णन इसका आएगा। इसीलिए भक्त देखिए सुखदेव गोस्वामी जी कितना सुंदर ढंग से लिखा है। ठीक 15 अध्याय के बाद त्रिवत 15 या 16 अध्याय त्रिवत महाराज के वंशावली का समाप्त होगा। उसके बाद में पूरा भौगोलिक डिटेल में वर्णन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साइंटिस्ट को यदि पढ़ा देगा उनको समझ में आ जाएगा। उनका ज्ञान वैज्ञानिक जीरो है, और 0/0 जो भागवतम में लिखा गया है। प्रत्येक लोक के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है, वे किस प्रकार स्थित है इसका विस्तृत वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। अलग अलग हरि बोल। क्षार उद इच्छु गन्ना रसो उद शूरो उद घृतो उद क्षीरो उद दधि मंडो उद शुद्ध उद्दा सप्त जलदय सप्त द्वीप परिखा युवा भयंतर दीव समाना एक एकस्येन यथा अनुपूर्वम सप्तसु अपि बहि द्वीपेषु पृथक परित उपकल्पितातिषु जम्बु आदिषु बहिस्मतिपति अनुव्रतान आत्मज्ञान आदिग्न इद्म जीव यज्ञ बाहु हिरण्य रेत दित पृष्ठ मेघातिथि विति होत संज्ञाम यथा संख्यन एक एकस्मिन एकम एव अधिपतिम विदधे। ये सातों समुद्र क्रम से, क्या देखिए हम लोग कभी सुने भी हैं, ये सातों समुद्र क्रम से खारे जल, ईख के, गन्ने के रस, शूरा, घृत, घी, दूध, मट्ठा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। अलग अलग देखिए साथ सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतः घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी बृहस्पति के पति महाराज त्रिवत इन द्वीपों का एक छत्र राज अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः आग्निग्ध, इदमजीय, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा विति होते थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। 7 द्वीपों के ये 7 पुत्र राजा बन गए। यहाँ यह समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है और प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। 1 योजन इक्वल टू 8 मील। अतः प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8,00,000 मील, 1,00,000 इंटू 8। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतनी हो, किंतु इसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने लॉजिकली बताया है। दुही तरम च उजर स्वतीम नामोस नशे प्रायक्षत यश्याम आशित देवयानी नाम काव्य सुत्ता। उसके बाद राजा त्रिवत ने अपने पुत्र उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। बहुत सुंदर है देवयानी की लीला। हम लोग आगे मोस्टली 9वें अध्याय में शायद आएगा, कैंटो में आएगा, पढ़ेंगे। नेवन विदय पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसाम तत् अंद्री रजसाजित सत्य गुणानाम चित्रम विदुर विगत सकृदादतीत यत ददीत यत नाम धेयम अधुना स जहाति बंधम। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदु की धूलि में शरण लिया वह षड विकारों, ये पहले भी हमने पढ़ा था, षड विकार क्या क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, जराता, मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का अपृष्ट पुरुष भी भगवान के नाम का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। हरि बोल। चारों वर्ण, कुछ भी हम किसी भी वर्ण में आश्रम रहे, एक बार भगवान का नाम लेने से भौतिक बंधन से छूट जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज 25 से राजा त्रिवत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को असामान्य चरित्र के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। मैंने सुखदेव जी कह रहे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज संदेह नहीं करे, हम बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं कि संदेह मत करो। श्री भगवान के भक्त के लिए
सब कुछ संभव है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भगवान के गुरु की वाणी को जैसे एक अंधा आंख वाले आदमी को पालन करता है, हमको उसी तरह पालन करना चाहिए। एक बैल के नाक में लगे रहते चालक जैसे घुमाता है वैसे, क्यों प्रश्न नहीं करना चाहिए। उक्रम वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पागों से सारी पृथ्वी नाप ली थी। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया, और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गुरु। छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत बामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धीता बामन रूप जय जगदीश रे हरि बोल। श्री जयदेव गोस्वामी का दशा सूत्र ना, और हम लोग रथ यात्रा में लगता है ना दशावतार के बारे में। भगवान केशव की जय, जिन्होंने बामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, वह कौन है जो भक्तों के अमंगल को हर लेता है। हे अद्भुत बामन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। ये भी भगवान का छल दिव्य होता है, कल्याणकारी होता है। अर्थात भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं, ये हमेशा याद रखें। जब आपने अपने चरण को भूमंडल में गड़ा दिए तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। कितने जगह अलग अलग एक चीज आपने देखा, पाँव का कितना सुंदर है। भगवान के चरण जब वो करते हैं तो पग नामते हैं, अलग अलग माने पग, लात, पैर, अलग अलग चीज यूज होता है। लेकिन जब भगवान के चरण की बात करते हैं उसको पैर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चरण। ये हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी चीजें बड़ी थी। तुम्हारा पैर फंस गया, हम बोलते हैं जब कहीं ये फंस गया तो पैर फंस गया, कहीं बोलते हैं क्या चरण फंस गए, नहीं, चरण तो भगवान के है। पग हमारे भगवान के पग हैं, जो भगवान ने अपने पग से नापा। ये बहुत छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान, चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य बाबू हमें भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अई नंद अनुज किंकरम पतिता माम इसमें भवाम्बुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित दूरी सदीस अचिंत। शिक्षाष्टकम। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं न जाने किस तरह इस जन्म जन्मांतर के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूली बना ले। भगवान चैतन्य हमें भगवान के चरण कमलों की धूली के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें सभी प्रकार की सफलता मिल पाएगी। हरि बोल। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शोक, मोह, जराता, मृत्यु, इन षड विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य षड विकार है मन तथा 5 ज्ञानेंद्रिय। हरि बोल। पवित्र भक्त की क्या अस्प्रिय चांडाल तक ईश्वर का एक बार स्मरण करने पर भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का, वर्ण आश्रम का होता है, सारी जितनी हमारी ये इंद्रियां हैं जिसके प्रति हम आसक्त रहती है, इंद्रिया नहीं रहती है, वो दिव्य इंद्रिया हो जाती है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग, यह बहुत सुंदर है, यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत था कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम
अपृश्य जाति का चंडाल होता है, भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ तुरंत उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचन ताम याति काश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विज तम जायते निनाम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चंडाल क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क के समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, स जायति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग करता है। हरि बोल। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जब से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिपूर्ण परिवर्तन स्थूल देह द्वारा भी संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विसर्जित हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणान बिंदु में अथवा कार्यों में स्मरण में आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है, माने जिसको काटा नहीं जा सकता, कि प्रमाणित दीक्षा के द्वारा चंडाल भी ब्राह्मण बन जाता है। हरि बोल। हमने पढ़ा है ना अभी कुछ दिनों पहले, नारद जी प्राचीन वरी को बताते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आया, आपने ये क्या मुझे उपाख्यान। तब उन्होंने कहा, अरे मन बुद्धि अहंकार, भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार में मन बुद्धि अहंकार हमारे स्वभाव चेतना को कैरी करते हुए ले जाता है। तो जब हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है तो ये स्थूल का शरीर भी वैसे ही कार्य करता है। हरि बोल। और जब वो स्थूल शरीर दिव्य कार्य करता है तो वो भौतिक शरीर नहीं कहलाता है, वो दिव्य शरीर कहलाता है। कितनी सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है। तो हम भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक शरीर धारण करते हुए भी हम दिव्य जगत में रह सकते हैं, दिव्य शरीर में रह सकते हैं, दिव्य कार्य कर सकते हैं। करना कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने जो मनुष्य योनि दी है, जो हमें उच्च कोटि के मतलब कंपेयर टू पशु और पेड़ पौधे, जो चेतना दी है इसके हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। और इसका लाभ हम कब उठा सकते हैं? लाभ उठाने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति कैसे करना? भक्तों के संग करना, गुरु की कृपा प्राप्त करना, इच्छा लेना, गुरु के संपर्क में आना, गुरु के आदेश का पालन करना, उसके अनुसार सेवा करना, भक्ति करना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति कंप्लीट नहीं है। हम भक्ति के बारे में तो समझ लिया, लेकिन भक्ति की विधि को जानना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि क्या है? हमने क्या क्या पूरा आज तक में पढ़ा? गुरु की शरण में जाना, गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना। गुरु क्या हमने बोला, दीक्षा में क्या बोला है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना, 16 मंत्रों का जप करना। जिन जिन ने दीक्षा लिया है ना, सब लोग याद कर लीजिए। 16 जप माला करना, 4 नियमों का पालन करना, और गुरु को हरि नाम का प्रचार करने, बद्ध जीव में प्रचार करने के लिए मदद करना। ये हमने शपथ ली है कि नहीं? प्रचार करना, सेवा करना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारे में क्या है, हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। भक्ति फायदा जरूर होगा, लेकिन जिस लेवल का फायदा है वो नहीं होगा। इसलिए सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबको सेवा में आगे करना आना है, सेवा में आना है, दीक्षा लेना है, सेवा में आगे आना है। दीक्षा लेने से एक अनुशासन आता है। कुछ भी गलत काम करने बोले, नहीं प्रभु बहुत डर लगता है, अरे आपने ऐसी बात कर दी। अरे मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जब तक गुरु का डंडा नहीं पड़ता है, गुरु की डंडा रूपी कृपा नहीं मिलती है, माया इतनी प्रबल है हमें अनुशासित होने ही नहीं देगी। अरे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो दीक्षा ली नहीं है ना, जब दीक्षा लेंगे तब चाय छोड़ देंगे, ऐसे नहीं चलेगा।
माया बहुत प्रबल है, इसलिए कि गुरु का डंडा की बहुत दरकार है हमें अनुशासित होने के लिए, टू बिकम डिसिप्लिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हा? किसी भी कार्य कभी ये नहीं सोचना, देखिए कितना प्रभु ने कितना बड़ा ये दिया, ये सॉरी तात्पर्य दिया है। कोई योग्यता की दरकार नहीं है, कोई वन आसन कुछ की दरकार नहीं। हमने पढ़ा था ना, एक गर्वित घमंडी ब्राह्मण अपना उद्धार तो कर नहीं सकता, अपने परिवार की तो बात छोड़ दो, उसके विपरीत एक चंडाल अगर वो हरिनाम जप लेता है और भक्ति करता है, दिव्य लेवल पे पहुंच जाता है, अपना तो उद्धार करता है, अपनी सारी पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। ये है भक्ति की शक्ति। तो इसी चीज का वो करें। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु बस अभी तो परसों, सॉरी आज तो बृहस्पति है, संडे को महामिलन है। हम लोग चूंकि संडे मॉर्निंग को है, महाराज से बात करूँ कभी भी आ सकते हैं। तो जिन जिन लोगों का, जिन भी भक्तों ने, हमारी माताएं, बच्चों का प्रोग्राम है, कृपा कर करके सब लोग जगन्नाथपुर कमेटी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे, तो उसी हिसाब से है, और हम लोग टाइम शेड्यूल फिक्स कर देंगे। तो आज ही दे देंगे तो बहुत अच्छा। कल मेरी अजय पदार प्रभु से बातें बहुत जरूरी थी, तो आपको सपोर्ट करना जरूरी है, तो आप बता देंगे तो उसी हिसाब से टाइम अलॉट, उसी हिसाब से महाराज को हम लोग कह देंगे कि महाराज आप इतने बजे आइए प्लीज, हमारा इतने घंटे का हमारे भक्त बच्चे प्रोग्राम करेंगे, तो उसी हिसाब से आप टाइम लेके आइएगा। महाराज बहुत कृपालु है, तुरंत राजी हो जाए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये तो हो गया। और हेड काउंट्स भी बोल दीजिए। सादर प्रणाम प्रभु जी। हम लोग जा रहे कल मंदिर में हरि नाम जप के लिए। हरि बोल। तो आपने अजय पदार प्रभु को बता दिया? हाँ, वो उन्होंने बोला हम लोग को फ्राइडे को 5 to 6 का PM का हरि नाम का। अगर जैसे मैं हूँ, डिम्पल माता जी है और इंद्रानी माता जी तो है, तो और भी कोई जाना चाहे संग में जा सकते हैं। जैसे हरि इधर बोल। से सैटरडे ग्रुप से, तो और मेरे को कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, हम लोग एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, वो आप लोग बात कर लीजिए। हैं तो हमारे, देखिए हम लोग का बहुत, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे अजय प्रभु हमारे फेस्टिवल कमेटी में है, हैं, और डिवोटी केयर में है, बहुत में है। इसका पूरा लाभ उठाइए, स्पिरिचुअल बेनिफिट लीजिए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये हम लोग विराम देते हैं। अजय प्रभु और कुछ भी बोलना है? हेड काउंट्स के लिए प्रभु जी सबको याद बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड। अभी तक किसी ने भी अपने लीडर ने हेड काउंट्स नहीं दिए हैं, तो बताइए प्रसादम के मैं कैसे करेंगे हम लोग? प्लीज संतोष। वो हम लोग दे दिया। हाँ प्रभु, आपका मिल गया। अरे प्रभु मैंने हमेशा भी दे दिया था। आपने दे मैंने दिया? दे दिया था प्रभु जी। अच्छा, किसमें, जगन्नाथ कोर कमेटी में दिया हाँ, है? कोर कमेटी। हाँ प्रभु जी। हाँ तो सॉरी, तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। और बाकी जिन लोगों ने नहीं दिया है, कृपा करके जरूर दे देंगे, सो दैट हम लोग क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, हेड काउंट्स के बिना कैसे प्रसादन की व्यवस्था हो। अर्चना माता जी है, उधर में हमारा श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी है। प्रभु जी संगीता माता जी यहाँ नहीं है इस बोलकर, अभी वो कल आएंगे, उसके बाद दे देंगे। ओके ओके, तो माता जी एक बार आप काइंडली थोड़ा फोन से भी बात कर लेंगी तो अच्छा। ठीक है, कल सुबह सुबह लेके ठीक है। जरूर। ठीक है नहीं, प्रभु जी, आज हम बात करके आप बता मानो तो देते हैं ज्यादा कल। अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है, कृपालु निताई प्रभु का भी मेरे पास में कल रात में फोन आ गया कि प्रभु आप हमको नहीं देंगे तो मेरे को भी तो सामान रेडी करने पड़ेंगे ना, मंगाने पड़ेंगे। तो ये सब बहुत जरूरी है, तो सब लोगों से प्रार्थना ठीक है की प्रभु जी, आज हम बात कर लेते हैं। आज शाम तक दे देंगे तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू प्रभु, याद दिलाया जब प्रभु। ठीक तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और बड़े उत्साह के साथ हम लोग हमारा ये महामिलन सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद में एक एक करके प्रोग्राम है हमारे पास में, है। उसके बाद में सबको मालूम है कि हमारा लॉन्ग टूर है। फिर लॉन्ग टूर के बाद में हमारा लॉन्ग टूर के साथ ही खत्म होने के साथ साथ ही कार्तिक महीना आ जाएगा, जिसमें हम दीपदान का प्रोग्राम करेंगे। वो खत्म होगा, उसके बाद में हमारा गंगा सागर का टूर आ जाएगा। हरि बोल। हरि तो ओम, हरि ओम। तैयारी रहना।
उसके बाद में फिर और कोई टूर के हम लोग अरेंज करेंगे। तो सभी भक्तों का रंग मिलता रहेगा। यहीं पर विराम देते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से विराम करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।